Very good morning, all of you. Today we will start chapter 6, that is the farmer's wife and a crow. So आज हम chapter 6 start करेंगे जिसका नाम है the farmer's wife and a crow. मतलब एक फार्मर किसान की वाइफ पत्नी एंड एक कौवे के बारे में. So once upon a time there lived in a farmer and his wife in a village. एक समय की बात है, एक गांव में, एक विलेज में एक फार्मर, एक किसान और उसकी वाइफ रहती थी, उसकी पत्नी रहती थी. द फार्मर ग्रो वेजिटेबल्स ऑन हिज फार्म. जो फार्मर था वो अपने फार्म में, अपने खेत में क्या करता था, वेजिटेबल्स उगाता था. एंड हिज वाइफ सोल्ड देम इन द मार्केट. और उनकी वाइफ मार्केट ले जाकर, बाज़ार ले जाकर उन सब्जियों को सेल करती थी, बेचती थी. वन डे द फार्मर्स वाइफ वेंट टू सेल वेजिटेबल इन द मार्केट. एक दिन जो फार्मर की वाइफ थी, ठीक है, जो किसान की पत्नी थी, वो वेजिटेबल सेल करने, वेजिटेबल्स बेचने, सब्जियां बेचने मार्केट गई. द मनी विच शी अर्न फ्रॉम द सेलिंग वेजिटेबल शी बाउट सम एग्स. और सब्जियों बेचने, जो सब्जी बेची, जो सब्जियां सेल की, उससे जो मनी उसने अर्न किया था, उसने उससे कुछ वेजिटेबल्स कुछ एग्स खरीदे. ओके, जो सब्जियां उन्हें सेल की थी उस पैसे से उसने कुछ एग्स खरीदे. देन द सेट ऑन हर हॉर्स टू गो होम. एंड वो अपने घोड़े पे बैठकर अपने जो उनका जो हॉर्स कार्ट था उस पर बैठकर वो घर के लिए चले गई. शी कैरीड द बास्केट फुल ऑफ एग्स. उसने एक बास्केट, पूरा एक बास्केट एग से भरा हुआ अपने लैप मीन्स गोद पर रख लिया. शी वॉज वेरी एक्साइटेड विद द प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द डे. वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, उत्साहित थी, जो उसने दिन में जो वेजिटेबल्स बेचकर जो प्रॉफिट कमाया था उस पैसों को लेकर. द फार्मर्स वाइफ वॉज राइडिंग केयरलेसली एंड वॉज ड्रीमिंग ऑफ थिंग्स शी वुड बाय विद द मनी. और जो फार्मर की वाइफ थी वो जो राइडिंग, जो अपना गुड्स, जो हॉर्स कार्ट जो चला रही थी, वो बहुत ही ज़्यादा केयरलेसली, मतलब बहुत ही केयरलेसली चला रही थी. मतलब बिल्कुल ध्यान ना दिए हुए वो बहुत ही केयरलेस हुए चला रही थी. देन ही सडनली एंड ड्रीमिंग. और वो जो प्रॉफिट हुआ था, जो मनी उससे प्रॉफिट हुआ था, उसको वो ड्रीम कर रही थी कि उस पैसे से वो क्या खरीदेगी. वो ड्रीमिंग कर रही थी कि इतने सारे आज प्रॉफिट हुए हैं पैसे, उससे वो क्या खरीदेगी. एंड वो केयरलेसली और ऐसी ड्रीमिंग करते हुए क्या कर रही थी, वो अपना कार्ट चला रही थी. देन सडनली ऑल द एग्स इन द बास्केट फेल ऑन द ग्राउंड एंड ब्रोक. एंड सडनली अचानक क्या हुआ, जो उसके बास्केट, जो एग्स के जो बास्केट था जिससे पूरे एग्स रखे हुए थे, वो गिर गया ग्राउंड पे, ज़मीन पर गिर गया और पूरे फूट गए, पूरे ब्रोक हो गए, टूट गए. द फार्मर्स वाइफ वॉज वेरी अनहैप्पी. और जो फार्मर की वाइफ थी वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी, दुखी हुई. शी ब्लेम्ड अ क्रो दैट सेट ऑन द ट्री ब्रांच, ठीक है, स्क्रीकिंग लाउडली. एंड वो क्या कर रही थी, वो जो फार्मर्स की वाइफ थी, वो एक कौवा जो एक ब्रांच पर, एक ट्री पर बैठा हुआ था, उसको ब्लेम करने लग गई. शी शाउटेड. वो ज़ोर से चिल्लाने लग गई. फूल, व्हाई डिड यू मेक सो मच नॉइस. उसने बोला, फूल मतलब मूर्ख, तुम इतनी ज़्यादा शोर क्यों कर रहे हो. आई वॉज सरप्राइज टू हियर योर अनप्लेजेंट वॉइस एंड सो ऑल द एग्स ब्रोक. मैं तुम्हारी अनप्लेजेंट मतलब अप्रिय, मतलब ख़राब वॉइस सुनकर, ख़राब आवाज़, अप्रिय आवाज़ सुनकर मैं हैरान हो गई और मेरे सारे अंडे गिर गए और ब्रोक हो गए, टूट गए. देन द क्रो रिप्लाइड. और उस कौवे ने फिर जवाब दिया, लेडी यू वर नॉट केयरफुल वाइल राइडिंग. लेडी, तुम राइडिंग करते वक्त, ठीक है, राइडिंग करते वक्त बिल्कुल भी केयरफुल नहीं थी, बिल्कुल भी तुम केयरफुल नहीं थी, बिल्कुल केयरलेसली तुम क्या कर रही थी, चला रही थी, बिल्कुल तुम्हारा ध्यान नहीं था. एंड यू वर लॉस्ट इन योर थाट्स. और तुम अपने थाट्स पे, अपने विचार पे खो गई थी और तुम अच्छे से राइड नहीं कर रही थी. यू शुड नॉट ब्लेम मी फॉर योर फॉल्ट. तुम्हें अपनी जो फॉल्ट है, अपनी गलती का जो ब्लेम है, ठीक है, दोषी मुझे नहीं देना चाहिए. द फार्मर्स वाइफ वॉज अशेम्ड फॉर हर बिहेवियर. जो फार्मर की वाइफ थी वो बहुत ज़्यादा अपने बिहेवियर से, अपने व्यवहार से अशेम्ड हो गई. मतलब उसे शर्मिंदगी महसूस हुई. शी रियलाइज्ड हर मिस्टेक एंड अपोलोजाइज्ड टू द क्रो. ठीक है, वो उसने उसको, जो फार्मर्स की वाइफ थी, उसे रियलाइज़ हुआ, एहसास हुआ अपनी गलती का, अपनी मिस्टेक का. एंड उसने क्रो से माफ़ी मांगी.
मैजिक वर्ड्स, वन शुड नॉट ब्लेम अदर्स फॉर देयर ओन फॉल्ट्स। कभी भी किसी को अपनी गलती, अपनी फॉल्ट का दोषी किसी और को नहीं देना चाहिए, मैजिक वर्ड्स में है। देन अब एक्सरसाइज पढ़ेंगे हम। फर्स्ट इज चूज द करेक्ट आंसर। द फर्स्ट वन इज द फार्मर ग्रो वेजिटेबल्स ऑन हिज डेस्क। जो फार्मर था वो वेजिटेबल्स अपने कहाँ वो ग्रो करता था, कहाँ वो उगाता था? सो राइट आंसर इज फार्म, अपने खेत पे। सो फर्स्ट का आंसर होगा फार्म। देन सेकेंड, द फार्मर्स वाइफ वेंट टू सेल डैश इन द मार्केट। जो फार्मर की वाइफ थी वो मार्केट क्या सेल करने जाती थी, क्या बेचने जाती थी? सो राइट आंसर इज वेजिटेबल्स। ठीक है, जो फार्मर था वो फार्म में अपने वेजिटेबल्स ग्रो करता था एंड उनकी जो वाइफ थी वो वेजिटेबल्स सेल करने जाती थी। देन थर्ड वन इज फार्मर्स वाइफ ब्लेम्ड अ डैश दैट सेट ऑन द ट्री ब्रांचेस स्क्रीचिंग लाउडली। जो फार्मर की वाइफ थी वो उसने ट्री पर बैठे हुए किसको ब्लेम किया? सो राइट आंसर इज क्रो। ओके, जो कौवा बैठा हुआ था ट्री पे उसको फार्मर की वाइफ ने ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया। देन फोर्थ वन इज़ द फार्मर्स वाइफ वॉज डैश फॉर हर बिहेवियर। जो फार्मर की वाइफ थी उसे अपने बिहेवियर पे क्या फील हुआ? अशेम्ड फील हुआ, मतलब शर्मिंदगी महसूस हुई। ठीक है, सो राइट आंसर इज अशेम्ड। Then second is B is fill in the blanks. Okay, so first is with the money earned from selling the vegetable, farmer wife bought some dash. ठीक है, जो वेजिटेबल सेल करने से जो मनी अर्न किए, जो पैसे कमाए थे फार्मर की वाइफ ने, उस पैसे का उसने क्या खरीदा? उसने क्या खरीदा? एग्स खरीदे, सम एग्स। सो राइट आंसर इज एग्स। देन सेकेंड इज फार्मर्स वाइफ वॉज वेरी डैश विद द प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द डे। ठीक है, सो क्या बोल रहे हैं इस सेंटेंस में लिखा हुआ है कि जो फार्मर की वाइफ थी वो बहुत ज़्यादा क्या थी, जो दिन में जो उसे प्रॉफिट हुआ था, जो उसने वेजिटेबल सेल किया था, जो उसने पैसे कमाए थे, उससे वो बहुत ज़्यादा क्या थी? एक्साइटेड थी, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी कि वो उस पैसे से क्या खरीदेगी। देन थर्ड वन इज फार्मर्स वाइफ वॉज राइडिंग डैश एंड वॉज ड्रीमिंग ऑफ थिंग्स शी वुड बाय विद द मनी। जो फार्मर की वाइफ थी वो जो राइडिंग कैसे चला रही थी एंड वो क्या सपने देख रही थी कि जो उसने पैसे अर्न किए हैं, जो उससे प्रॉफिट हुआ है, उसका वो क्या खरीदेगी। सो केयरलेसली आएगा। जो फार्मर की वाइफ थी वो बहुत ही ज़्यादा केयरलेसली, मतलब बिल्कुल भी ध्यान से वो राइड नहीं कर रही थी। देन फोर्थ वन इज सडनली ऑल द एग्स इन द बास्केट फेल ऑन द डैश एंड ब्रोक। सडनली अचानक क्या हुआ? जो बास्केट में जितने एग्स रखे थे वो अचानक गिर गए। कहाँ गिरे? ग्राउंड में, ज़मीन पर गिर गए एंड ब्रोक, टूट गए। सो स्टूडेंट, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रू और फॉल्स पढ़ेंगे इस चैप्टर का। ओके।